18050, इसको DTF मॉडिफिकेशन हुआ है, तो हमने अलग से टैंक लगाया है। तो ये टैंक है, ठीक है। इसकी पाइपें इस तरह से है, इसमें स्टिकर लगा हुआ है, ये वाइट का स्टिकर है, ये हमने कनेक्टर के थ्रू जोड़ा है, येलो, फिर ये सियान, फिर ये मैजेंटा, ये वाइट, ये ब्लैक, और ये ब्लैक वाली जो है ये वेस्टेज की है, ठीक है। जो इसमें वेस्टेज इंक बाहर निकलेगी वो, ठीक है। कलर वाइज उसी वही आप इंक इसमें रिफ़िल करोगे, ठीक है। ये वाइट हो गया, बाकी ये कलर वाइज। A3 का ट्रे इसमें, तो इसको लगाने के लिए ये एरो की तरफ में ये छोटा वाला लगेगा, इसको ये लगा दिया, इस तरफ बड़ा, ठीक है। और इसमें टेप भी लगाएंगे हम, ये लूज़ रहता है कभी कभी, तो हमें एक टेप लगा लेना है यहाँ पे ऐसे। तो बोर्ड तो लगा दिया, ये इस तरह से टेप लगा दिया, तो ये गिरेगा नहीं, ठीक है। फिर हमने इसे सीधा कर दिया, और सीधा करते ही ये रैपिंग निकालना है, ठीक है। तो ठीक है, इस तरह से ये क्लीन, फिर यहाँ पे इसके ऊपर सेट, ये जरूर खींचना है, ये कभी कभी अंदर रहता है, इसको बाहर खींचा, ट्रे ये इसके ऊपर सेट हो गया, ठीक है। ये इधर पेपर डालने के लिए यहाँ से, ठीक है। पावर केबल ये पीछे साइड में यहाँ पे इस तरह, और उस तरफ जो है USB केबल है, इसका USB केबल यहाँ पे बैक साइड में नीचे में है। ये 4 कलर इंक, ये वाइट इंक, अच्छे से इसको शेक करना है, इसी तरह से शेक करना है भाई, ठीक है। बॉर्डर को इस तरह से ऐसे कर लो, क्योंकि अगर आप पूरा अच्छे शेक करेंगे ना तो वो बबल्स क्रिएट होते हैं अंदर, फिर वो रिफिल करने में प्रॉब्लम होगा। ऑन ऑफ का बट स्विच वो है, ये ऑन ऑफ का स्विच है, इस तरह से ये मूवमेंट हो रहा है। सबसे पहले जो है ब्लैक, फर्स्ट टाइम हाफ ही रिफिल करना है, आधी बॉटल ही रिफिल करना है। ऐसे वाइट भी होगा, फिर रेड होगा, फिर ये सियान होगा, येलो, फिर वाइट, हाफ ही फर्स्ट टाइम करेंगे, ठीक है। और ढक्कन तो खुला ही रखना है, हाफ इंक रिफिल होगा इतनी, ठीक है। हाफ होने के बाद ढक्कन खुला ही रखना है फर्स्ट टाइम, ठीक है। और अभी ये प्रिंटर में रेड लाइट आ रही है सिंगल इंक की, ठीक है। इसको प्रेस करना है 5 सेकंड तक, ये प्रोसेस चलेगा और इसमें से वेस्टेज इंक बाहर आएगी, ठीक है। ये वेस्टेज बॉटल है, ठीक है। इसको हम ये यहाँ पे लगा देंगे, इसमें से इंक बाहर आएगी, और ये हमने 5 सेकंड तक प्रेस किया, ये ब्लिंकिंग करना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अभी ये प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस हो गया तो हम डिवाइस एंड प्रिंटर में जाके प्रिंटर मॉडल नंबर जो शो करेगा इस पर राइट क्लिक करेंगे, प्रिंटिंग प्रेफरेंस में मेंटेनेंस में सबसे पहले स्टेटस, ये अभी रेडी दिखा रहा है, इसका मेंटेनेंस बॉक्स है, जो चिप लेवल कम हो रहा है अभी, जैसे ये मेंटेनेंस बॉक्स लगा है, ये इसमें चिप लगी होती है, जैसे लेवल कम होगा तो फिर चिप चेंज करना पड़ता है, ठीक है।
ये हो गया। बाकी कोई एरर वगैरह आया तो यहाँ पे शो करेगा ये, ठीक है। और दूसरा नोज़ल टेस्ट हम देंगे अभी। नोज़ल टेस्ट में इस पर क्लिक करेंगे आइकॉन पे, तो ये प्रिंट का ऑप्शन देंगे, तो हम पेपर डाल से। फिर ये जो है इसको सेट करने के लिए शीट पे एक साइड ग्लॉस रहती है, एक साइड मैट होती है, तो ये मैट साइड प्रिंट होगा, ठीक है। ग्लॉस, ये मैट। शीट को इस तरह से डालेंगे। नोज़ल टेस्ट करने के लिए पहले A4 का ही शीट डालेंगे, फिर आप प्रिंट करने के लिए चाहे A4 पे प्रिंट करो या A3 पे, शीट ऐसे ही डलेगी आपकी। ये नोज़ल टेस्ट में ये नोज़ल्स होते हैं इसके, ये गुड है। ये अगर ऐसे टूटे फूटे या कोई कलर मिसिंग रहता है तो ये शो करता है। ये आ गए अपने नोज़ल टेस्ट, ठीक है। अब इसमें जो है नोज़ल देखो ऐसे दिखेगा तो वाइट भी दिख रहा है, ठीक है। ये वाइट ऊपर में वो वाइट, ठीक है। ये नॉर्मल पेपर पे नहीं दिखेगा। अगर आप जेरोक्स पेपर डालते हैं सिर्फ कलर दिखेगा, वाइट नहीं दिखेगा। लेकिन वाइट को देखने के लिए जो है ये शीट डालना ही पड़ेगा। फिर आप इसके बाद इस तरह से भी डाल सकते हो, मतलब ये कई बार यूज़ हो जाएगा नोज़ल टेस्ट। लेकिन ये नोज़ल टेस्ट डेली चेक करते रहना है, इसी से पता चलेगा कि आपका कोई कलर मिसिंग है या लाइनिंग का इशू है, ठीक है। इसी साल टेस्ट 18050 इसको DTF मॉडिफिकेशन हुआ है, तो हमने अलग से टैंक लगाया है। तो ये टैंक है, ठीक है। इसकी पाइपें इस तरह से है, इसमें स्टिकर लगा हुआ है। ये वाइट का स्टिकर है, ये हमने कनेक्टर के थ्रू जोड़ा है, येलो, फिर ये सियान, फिर ये मैजेंटा, ये वाइट, ये ब्लैक। और ये ब्लैक वाली जो है ये वेस्टेज की है, ठीक है। जो इसमें वेस्टेज इंक बाहर निकलेगी वो, ठीक है। कलर वाइज उसी टाइप वही आप इंक इसमें रिफ़िल करोगे, ठीक है। ये वाइट हो गया, बाकी ये कलर वाइज। A3 का ट्रे इसमें, तो इसको लगाने के लिए ये एरो की तरफ में ये छोटा वाला लगेगा, इसको ये लगा दिया, इस तरफ बड़ा, ठीक है। और इसमें टेप भी लगाएंगे हम। ये लूज़ रहता है कभी कभी, तो हमें एक टेप लगा लेना है यहाँ पे ऐसे। तो बोर्ड तो लगा दिया, ये इस तरह से टेप लगा दिया तो ये गिरेगा नहीं, ठीक है। फिर हमने इसे सीधा कर दिया, और सीधा करते ही ये रैपिंग निकालना है, ठीक है। ठीक है, इस तरह से ये क्लीन। फिर यहाँ पे इसके ऊपर सेट, ये जरूर खींचना है, ये कभी कभी अंदर रहता है, इसको बाहर खींचा, ट्रे ये इसके ऊपर सेट हो गया, ठीक है। ये इधर पेपर डालने के लिए यहाँ से, ठीक है। पावर केबल ये पीछे साइड में यहाँ पे इस तरह, और उस तरफ जो है USB केबल है, इसका USB केबल यहाँ पे बैक साइड में नीचे में है। मजा ये 4 कलर इंक, ये वाइट इंक, अच्छे से इसको शेक करना है, इसी तरह से शेक करना है भाई, ठीक है। बॉर्डर को इस तरह से ऐसे कर लो, क्योंकि अगर आप पूरा अच्छे शेक करेंगे ना तो वो बबल्स क्रिएट होते हैं अंदर, फिर वो रिफिल करने में प्रॉब्लम होगा। ऑन ऑफ का बट स्विच वो है, ये ऑन ऑफ का स्विच है, इस तरह से ये मूवमेंट हो रहा है। सबसे पहले जो है ब्लैक,
फर्स्ट टाइम हाफ ही रिफिल करना है। आधी बॉटल ही रिफिल करना है। ऐसे वाइट भी होगा, फिर रेड होगा, फिर ये सियान होगा, येलो, फिर वाइट। हाफ ही फर्स्ट टाइम करेंगे, ठीक है। और ढक्कन तो खुला ही रखना है। हाफ इंक रिफिल होगा इतनी, ठीक है। हाफ होने के बाद ढक्कन खुला ही रखना है फर्स्ट टाइम, ठीक है। और अभी ये प्रिंटर में रेड लाइट आ रही है सिंगल इंक की, ठीक है। इसको प्रेस करना है 5 सेकंड तक, ये प्रोसेस चलेगा और इसमें से वेस्टेज इंक बाहर आएगी, ठीक है। ये वेस्टेज बॉटल है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे लगा देंगे, इसमें से इंक बाहर आएगी। और ये हमने 5 सेकंड तक प्रेस किया, ये ब्लिंकिंग करना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अभी ये प्रोसेस हो रहा है। प्रोसेस हो गया तो हम डिवाइस एंड प्रिंटर में जाके प्रिंटर मॉडल नंबर जो शो करेगा इस पर राइट क्लिक करेंगे। प्रिंटिंग प्रेफरेंस में मेंटेनेंस में सबसे पहले स्टेटस, ये अभी रेडी दिखा रहा है। इसका मेंटेनेंस बॉक्स है जो चिप लेवल कम हो रहा है अभी, जैसे ये मेंटेनेंस बॉक्स लगा है, ये इसमें चिप लगी होती है। जैसे लेवल कम होगा तो फिर चिप चेंज करना पड़ता है, ठीक है। ये हो गया। बाकी कोई एरर वगैरह आया तो यहाँ पे शो करेगा ये, ठीक है। और दूसरा नोज़ल टेस्ट हम देंगे अभी। नोज़ल टेस्ट में इस पर क्लिक करेंगे आइकॉन पे, तो ये प्रिंट का ऑप्शन देंगे। तो हम पेपर डाल से फिर ये जो है इसको सेट करने के लिए शीट के एक साइड ग्लॉस रहती है, एक साइड मैट होती है। तो ये मैट साइड प्रिंट होगा, ठीक है। ग्लॉस, ये मैट। शीट को इस तरह से डालेंगे। नोज़ल टेस्ट करने के लिए पहले A4 का ही शीट डालेंगे, फिर आप प्रिंट करने के लिए चाहे A4 पे प्रिंट करो या A3 पे, शीट ऐसे ही डलेगी आपकी। ये नोज़ल टेस्ट में ये नोज़ल्स होते हैं इसके, ये गुड है। ये अगर ऐसे टूटे फूटे या कोई कलर मिसिंग रहता है तो ये शो करता है। ये आ गए अपने नोज़ल टेस्ट, ठीक है। अब इसमें जो है नोज़ल देखो ऐसे दिखेगा तो वाइट भी दिख रहा है, ठीक है। ये वाइट ऊपर में वो वाइट, ठीक है। ये नॉर्मल पेपर पे नहीं दिखेगा। अगर आप जेरोक्स पेपर डालते हैं सिर्फ कलर दिखेगा, वाइट नहीं दिखेगा। लेकिन वाइट को देखने के लिए जो है ये शीट डालना ही पड़ेगा। फिर आप इसके बाद इस तरह से भी डाल सकते हो, मतलब ये कई बार यूज़ हो जाएगा नोज़ल टेस्ट। लेकिन ये नोज़ल टेस्ट डेली चेक करते रहना है, इसी से पता चलेगा कि आपका कोई कलर मिसिंग है या लाइनिंग का इशू है, ठीक है। उस हिसाब टेस्ट बाद में अगर इनकेस कोई नोज़ल मिसिंग है या लाइनिंग की इशू आ रही है तो वो आप हेड क्लीनिंग कर सकते हो। यहाँ से स्टार्ट करोगे तो हेड क्लीनिंग लेगा, वो कुछ सेकंड का प्रोसेस है, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर है, इसके थ्रू हमें प्रिंट देना होता है, ठीक है। तो मैं पहले फाइल को ओपन करना है। खान भाई 250 रुपये पेयर है, 130 की 120 की टी शर्ट है। हम ओपन करते हैं ठीक, यहाँ से ओपन। यहाँ पे इमेज को यहाँ डालनी है। ठीक है, यहाँ पे हमने ओपन किया। ये लेआउट है, प्रिंटर एंड कलर है। इसमें प्रिंटर की सेटिंग्स होती है। अब इसी में अगर 2-3 इमेज अगर ऐड करनी हो 3 पे तो यहाँ पे और ऐड कर सकते हैं ना नीचे। स्कूल से आ रहा होगा प्रिंसिपल मैम है ना रात में तो कुछ काम होगा सर। प्रिंसिपल तुम्हें क्यों फोन करेंगे? अरे सर स्कूल से उसके थे उसका वो है 9 जो पढ़ता है सर ये उसको कलर चेंज को कर दी इसमें। आधार कार्ड है ना उसका वो बर्थ सर्टिफिकेट है वो। एक ही बार करना पड़ेगा ना ये चीज़। ये सेटअप एक ही बार करना पड़ेगा। फिर हमने प्रिंट किया, जैसे मैंने
A4 जब आपको A4 प्रिंट करना है, अभी ये तो पेज जो है A3 का सेट है यहाँ पे, जब आपको A4 करना है तो A4 की सेटिंग डालनी होगी 8 और 10.5। ये इंच में लेते हैं ना? हाँ, ये इंचेस में रहता है। ठीक है, इमेज बड़ा रहेगा। देखो यहाँ पे ये 11 शो कर रहा है इमेज, तो यहाँ पे इसे हमें कम करते हैं, 10 करते हैं। शीट की तरह ठीक है, अब हम प्रिंट देंगे इसको। ये पूरे इतना ही प्रिंट होगा, जो लिखा हुआ है वही है। ये व्यू दिखा रहा है यहाँ अब पे। इसको अगर हम बड़ा करना चाहे तो नहीं होगा? बड़ा किस मतलब चौड़ाई, मतलब फुल पेज पे। प्रिंट कर प्रिंट करते हुए सेटिंग क्या रखनी है? इसमें ये ग्लोस इस पे क्लिक करना है, ये सारे बॉक्स पे क्लिक करना है और प्रिंट दे देना है। एवरी टाइम जैसे हमेशा ऐसे ही प्रिंट देना होगा। हाँ हाँ, ये प्रिंट कर रहा है। नहीं छाप भी रखे हैं, दो ऑरेंज पे छाप रखी है, वाइट पे भी छाप रखी है। ग्रुप में है, रुक जाओ। ठीक है, वाइट वाले का वाइट आगे अच्छे में जेड वाली। बहुत बेचे मैंने, और कितनों को तो मॉडिफाई करके, नहीं पता नहीं कितने। ये वो स्टार्टर है। इस तरह से पाउडर डलेगा। हम में नहीं अभी तो ह्यूमिड निकल रहे, बस हो गया पूरा चेक करवा दें ना। चाइनीज लेट हो जाएगा, रात को में 2 ऑर्डर भी है निकालने के बाद मेरे मीशो के, वो भी जाके निकल फुल अब इसको सुखाना है पाउडर को। ये ट्रे, ये पूछ लो तो मोबाइल के भाई येलो पे इतना बढ़िया नहीं, येलो पे ब्लैक होगा। ठीक है, और दो के लिए तो ढक्कन नहीं है प्रॉपर, लेकिन ये ऐसे ही बंद करना है। और ये वाला हमेशा खुला रहेगा प्रिंटिंग के ठीक है, प्रिंटिंग के। अभी तो ये फर्स्ट टाइम हमने इंक रिफ़िल करने के लिए डाला है, इसको तो मैं और रिफ़िल हो गया, फिर ये बंद कर दिया मैंने। ठीक है, इंक हमेशा इतना ही डालो, यहाँ तक इतना ही डालना है, मतलब हाफ से थोड़ा ऊपर, एकदम फुल नहीं करना है, थोड़ा नीचे ही रहेगा। और जैसे ही हाफ आता है या हाफ से थोड़ा नीचे आता है, फिर रिफ़िल कर देना ये ढक्कन से। और ये हमेशा खुला रहेगा, ये बंद नहीं करना है। ये बंद करोगे तो प्रिंट आना बंद हो जाएगा, ये एयर के थ्रू ये खींचता है। बोलता नहीं है ठीक है,